जंग में वो पार्टी जो कि आपको लगता है कि जिसको जंग में बेटर ऑप्शंस में असर है, उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और वो कॉस्ट टॉलरेंस रखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि एस्केलेशन लैडर को वो डोमिनेट करती है। लेकिन कभी कभी इसके ऑपोजिट भी हो जाता है। अगर हम एसिमेट्रिक एस्केलेशन को देखें तो जो वीकर पार्टी होती है जंग में, वो अपनी कन्वेंशनल वीकनेसेस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे ले आती हैं। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एस्केलेशन लैडर दोनों न्यूक्लियर पावर्स के पास है, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज़ भी हैं और कश्मीर के कोर कॉन्सेप्ट्स भी हैं या कोर इश्यूज हैं जो कि दोनों के बीच में एस्केलेशन लैडर को खड़ा किए रखते हैं। ये लैडर बहुत टाइट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम इस लैडर के लोअर रंग्स के ऊपर देखें, मतलब जो उसके नीचे वाला हिस्सा है, तो सब कन्वेंशनल एक्शंस जैसे कि प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉर्डर इंसिडेंट्स होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे कि बालाकोट में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की और साथ ही साथ इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दिया जिसमें उसने लिमिटेड कन्वेंशनल ऑपरेशंस को अपने लिए डॉक्ट्रिनली सही करार दिया। तो जब हम इस सारे सिनेरियो में मिडिल रंग्स की तरफ जाते हैं, मतलब उस एस्केलेशन लैडर के बीच में हम जाते हैं, तो फिर जो है हमें फुल कन्वेंशनल वॉर जैसे कि 1965, 1971 में हमने देखा कि ये सारी जंगें जो थी ये फुल कन्वेंशनल वॉर्स थी, लेकिन उस वक्त न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं था। आर्टिलरी ड्रिल्स, एयर सी बैटल्स, ये सब की सब मिडिल लेवल के रंग्स में फॉल करती हैं। अपर रंग्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर न्यूज़ पाकिस्तान का एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस डॉक्ट्रिन है, काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स का और फिर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एक्सचेंज का भी। पाकिस्तान एसिमेट्रिक एस्केलेशन स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कन्वेंशनल इंफीरियॉरिटी को न्यूक्लियर पॉस्चर से बैलेंस करने की कोशिश करता है और इंडिया अपनी कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी और डॉक्ट्रिन्स के जरिए एस्केलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 2019 की क्राइसिस में ये लैडर का एक अच्छा एग्जाम्पल था जहां दोनों साइड्स ने डी एस्केलेशन के चैनल्स को यूज़ किया, लेकिन रिस्क बहुत हाई था। अगर मैं इसको थ्योरिस्ट के पर्सपेक्टिव में देखूं तो यहाँ म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी है दोनों मुल्कों की, जो पूरे डोमिनेंस को मुश्किल बनाती है।